शेयरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, अगर आप परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान से दीक्षित होने के लिए आश्रम में दीक्षा के निवेदन कर चुके हैं तो आपको एक टोकन मिल गया होगा या एक कार्ड इशू हो गया होगा। तो यानी जब तक आपकी दीक्षा ना हो जाए, अब 4 काम ऐसे हैं जो आपको दीक्षा से पहले नहीं करने हैं। अगर वो 4 काम आप दीक्षा से पहले करते हैं तो डेफिनेटली ये अपराध की गिनती में आएगा, क्योंकि परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान इसकी स्पष्ट आज्ञा कर चुके हैं कि साधक को ये 4 काम दीक्षा से पहले नहीं करने हैं। तो अगर गुरु अवहेलना होती है तो डेफिनेटली अपराध की गिनती में आएगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन लाइव वीडियो में बता चुके हैं कि उनसे जाने अनजाने में किसी से 1 गलती, किसी से 2 गलती हो चुकी हैं। तो आप अगर दीक्षा के नियमों पर चलने शुरू कर दिए तो आपसे ये त्रुटि ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काम आएगी जिन्होंने भले ही अभी दीक्षा के लिए निवेदन नहीं किया है लेकिन आश्रम में दीक्षा के लिए निवेदन करने वाले हैं, निकट भविष्य में उनका ऐसा प्लान है। तो वो सभी साधक जन जिनकी अभी दीक्षा नहीं हुई है वो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा कि 4 कौन से काम है जिसकी स्पष्ट आज्ञा है हमें दीक्षा से पहले ना करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके बता चुके हैं इस विषय में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है स्पेशल बॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहाँ का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दीक्षा से होने से पहले जो पहला काम है जो नहीं करना है वो है हरिवंशी तिलक की रचना। हमें अपने माथे पर तब तक तिलक की रचना नहीं करनी है जब तक हमारी दीक्षा ना हो जाए। दीक्षा से पहले तिलक रचना करना अपराध की गिनती में आता है। दीक्षा से पहले आप सिर्फ रज की बिंदी लगा सकते हैं या अपने पूरे माथे पर रज लगा सकते हैं, पहला। और दूसरा क्या चीज है कि दीक्षा से पहले आपको पीले कपड़े वाली वो माला झोली अपने गले में धारण नहीं करनी है। जिस माला झोली में गुरुदेव भगवान की फोटो लगी हुई होती है, आपने आश्रम में देखा होगा, बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा पहने हुए या दुकानों पर भी टंगे हुए देखा होगा। पीले कपड़े वाली जो माला झोली है जिसपे गुरुदेव भगवान की फोटो लगी होती है वो हमें गले में तब तक धारण नहीं करनी है जब तक आपकी दीक्षा नहीं हो जाती। बहुत सारे भाई बहन ये पहला और दूसरी गलतियां कर रहे थे। कुछ भाई बहन अभी दीक्षा से पहले तिलक लगाने लगे हैं और अपने अपने एक्सक्यूज दे रहे हैं, हालांकि मैं उसके विषय में कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप ये गलतियां करने से बचें। दीक्षा से पहले तिलक माथे पर बिल्कुल ना लगाएं जब तक दीक्षा ना हो जाए। और दूसरा, पीले कपड़े वाली माला झोली जिसमें गुरुदेव भगवान की फोटो लगी होती है वो भी गले में धारण आपको नहीं करनी है। तीसरी चीज आपको डेफिनेटली याद रखनी है कि सफेद अचला कोई भी माता बहन घर में ना धारण करे, कोई भी भाई भी घर में ना धारण करे। सफेद अचला का जो नियम होता है धारण करने का वो तब होता है जब आप दीक्षित हो जाते हैं और धाम वास कर रहे होते हैं। तो अगर आप धाम में नहीं रह रहे हैं और दीक्षा भी नहीं हुई है तो आप डेफिनेटली सफेद अचला धारण नहीं करेंगे। आपकी दीक्षा हो चुकी है और आप ध्यान में नहीं रह रहे हैं तो भी आपको सफेद अचला धारण नहीं करना है। तो ये याद रखिएगा, दीक्षा को अचला को धारण करने का जो नियम है वो यही है कि आप दीक्षित हो चुके हो और प्लस धाम में वास कर रहे हो। चौथा जो नियम है वो इस बात को याद रखिएगा कि दीक्षा से पहले हमें नाम सेवा विराजमान नहीं करनी है अपने घर में और ना ही विग्रह सेवा विराजमान करनी है। हमें दीक्षा से पहले सिर्फ चित्रपट की सेवा करनी है। तो याद रखिएगा, नाम सेवा और विग्रह सेवा हम दीक्षा से पहले नहीं करेंगे, दीक्षा के बाद करेंगे। बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं कि हमें पता नहीं था, ज्ञानतावश हम जो है नाम सेवा विराजमान कर ली है, विग्रह सेवा विराजमान कर ली है, तो आप क्या करें। तो देखिए, ऐसे विषय में अब हम क्या ही कह सकते हैं। आप राधा केलीगुंज में इस विषय में जरूर बात कर लीजिएगा। बाकी अब सेवा तो मुझे नहीं लगता कि छोड़ने को भी कहेंगे आश्रम में भी आपसे। अगर आप सेवा आप कर ही चुके हैं तो कर लीजिए। बाकी अगर आपका मन है ऐसा कि आप नाम सेवा करें या विग्रह सेवा करें तो जब तक दीक्षा हो जाए तब तक बिल्कुल ना करें। दीक्षा से पहले सिर्फ चित्रपट सेवा की आज्ञा है, नाम सेवा और विग्रह सेवा की आज्ञा नहीं है। तो इस वीडियो में बस इन्हीं 4 पॉइंट्स के बारे में बताने का मेरा जो भाव था वो था। अगर आपके मन में और कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करें।